नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार चैनल पेज को विजिट कर रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, नए हैं, तो बेल आइकन को हिट करके ऑल को ज़रूर सेलेक्ट कर लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहे और वीडियो की टाइमिंग आपको बराबर मिलती रहे। तो मित्रों, आ गए हैं सबसे पहले नॉर्मल स्क्रीन पर और इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं आज निफ्टी में गिरावट का चर्चा करेंगे। और दूसरे टॉपिक्स की बात करें तो इसमें दूसरे टॉपिक्स हम चर्चा करेंगे आज Q3 रिजल्ट्स की। और Q3 जो रिजल्ट्स है वो अपने अंतिम पड़ाव पर है और आज Q3 जो रिजल्ट्स है वो अंतिम कंपनियां के रिजल्ट आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो दो कंपनियों की Q3 रिजल्ट्स की चर्चा भी इस वीडियो में करेंगे जो Q3 रिजल्ट में सबसे अंतिम कंपनियां देखने को मिल रही हैं। तो अब चर्चा कर लेते हैं इंडेक्स से। और आज के बात करें आज की गिरावट की, तो आज निफ्टी इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स में आज फिर से 45 अंकों की गिरावट के साथ इंडेक्स है वो 17,465 पर क्लोज हुआ है। और 17,500 का जो एक बड़ा सपोर्ट मार्केट को था उसको तोड़ करके बड़ी गिरावट के साथ स्टॉक्स है वो नीचे निफ्टी जो इंडेक्स है वो 17,500 से नीचे फिसलते हुए देखने को मिल रहा है। और यदि देखें तो इंडेक्स है वो हाई पॉइंट से काफ़ी है वो 100 पॉइंट नीचे तक है वो गिरते हुए देखने को मिल रहा है। और इस पूरे सप्ताह की बात करें तो इस एक पूरे सप्ताह में और इंडेक्स है वो बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ है। और इस सप्ताह में देखें तो इस निफ्टी है वो 445 अंक तक, सेंसेक्स है वो 445 अंक से नीचे ही गिरावट में बंद हुआ है। और जो निफ्टी है वो भी करीबन उसमें भी 475 अंकों की सप्ताह में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और ये जो गिरावट आगे और भी आपको अगले सप्ताह भी जारी रहने की संभावना देखने को मिल सकती है। और मित्रों, अब चर्चा कर लेते हैं आज के Q3 रिजल्ट्स में। और Q3 रिजल्ट्स में सबसे पहले हम बात करेंगे आज स्पाइस जेट की। आज स्पाइस जेट ने अपने नतीजों से सबको चौंका दिया और स्पाइस जेट के जो नतीजे हैं बहुत ही बेहतरीन है वो रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। और दमदार रिजल्ट के चलते आज स्टॉक्स में काफ़ी बड़ा एक्शन है वो देखने को मिल रहा है। तो चर्चा कर लेते हैं स्पाइस जेट के। और यदि आज खबरों की खबर देखें तो स्पाइस जेट ने बहुत ही शानदार है वो रिजल्ट है वो पोस्ट किए हैं। स्पाइस जेट रिपोर्ट्स हायर रेवेन्यू इन द थर्ड क्वार्टर, यानी जो इस क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू देखने को मिल रहा है बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है। और स्पाइस जेट का जो प्रॉफिट देखें तो ओवर 15% के तक की आज इसमें स्टॉक्स में तेज़ी देखने को मिल रही है। और Q3 नेट प्रॉफिट मोर देन डबल्स, और Q3 जो क्वार्टर में और जो कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिल रहे हैं वो करीबन है वो डबल होते हुए देखने को मिल रहे हैं। स्पाइस जेट Q3 प्रॉफिट सर्ज 5 फोल्ड टू 110 करोड़ एज एयर ट्रेवल ग्रोज। और जो एयर जो कंपनी है उनके जो काफ़ी ग्रो होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और इसमें करीबन है वो जो नेट प्रॉफिट है वो Q3 में है वो 5 गुना तक बढ़ते देखने को मिल रहा है। और इस क्वार्टर में नेट प्रॉफिट है 110 करोड़ के आसपास आते हुए देखने को मिल रहा है। और तो रिजल्ट के दम पर आज स्टॉक्स में भी है वो तेज़ी देखने को मिल रही है। और यदि स्पाइस जेट की तेज़ी की बात करें तो स्टॉक्स में आज करीबन है वो 13% की है वो बड़ी छलांग आते हुए देखने को मिल रही है। और बहुत ही शानदार रिकवरी स्पाइस जेट ने की है। और देखिए जैसे ही आज रिजल्ट पोस्ट होता है और रिजल्ट पोस्ट होने के बाद में कंसोलिडेशन की स्थिति चल रहा था स्टॉक्स, लेकिन स्टॉक्स में आज शानदार रिजल्ट के दम पर और आज स्टॉक्स में एक सपा का वो तेज़ी देखने को मिली है। और बहुत ही बेहतरीन रिकवरी है स्पाइस जेट के स्टॉक्स में आते हुए देखने को मिली है। और यदि अब भी हम कंपनी के लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स की बात करें तो अभी स्टॉक्स है वो 34% तक वो डाउन देखने को मिल रहा है। इस वर्ष में स्टॉक्स है वो 34% तक का क्रैश होते हुए देखने को मिल रहा है। और यदि लास्ट 5 ईयर की अपन बात करेंगे तो लास्ट 5 ईयर में भी स्टॉक्स है वो अब तक 70% है वो डाउन देखने को मिल रहा है। किसी लास्ट 5 ईयर की बात करें तो 5 साल पहले स्टॉक्स है वो 140 के आसपास 130 के आसपास ट्रेंड करता हुआ देखने को मिलता था और आज स्टॉक्स है वो 40 पर है वो ट्रेंड कर रहा है। तो इसमें करीबन लास्ट 5 ईयर में स्टॉक्स है वो 70% तक है वो क्रैश हुआ है। और इसकी आज हो सकता है अब कंपनी है काफ़ी कमबैक की स्थिति में दिख रही है और कंपनी है वो अपने रेवेन्यू में भी सुधार करती हुई दिख रही है। और कंपनी का जो
Q3 रिजल्ट्स है उसमें दमदार रिजल्ट्स है उसने कंपनी ने पोस्ट किए हैं। तो देख लेते हैं कंपनी के Q3 रिजल्ट्स। और यदि हम कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 2,394 करोड़ का है। और सबसे पहले हम कंपनी के सेल्स की बात करेंगे। तो सेल्स देखें तो प्रेजेंट जो क्वार्टर है उसमें रहे 2,317 करोड़, पिछले क्वार्टर में थे 1,954 करोड़ और दिसंबर 21 में थे 2,263 करोड़। तो ऑल ओवर देखें तो ये जो है प्रेजेंट जो क्वार्टर है उसमें जो कंपनी का रेवेन्यू है वो ईयर टू ईयर भी बढ़ा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छा खासा इसमें रेवेन्यू बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और यदि ईयर टू ईयर देखें तो ईयर टू ईयर रेवेन्यू में 2% की जंप हुई है। और यदि कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अपन बात करेंगे तो ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है कंपनी का ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट रहा है प्रेजेंट क्वार्टर में 46 करोड़ का लॉसेस देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में 555 करोड़ का लॉस था। ये बहुत ही शानदार रिकवरी है कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। पिछले साल 500 करोड़ से ज़्यादा का लॉसेस था और इस क्वार्टर में मात्र आपको 46 करोड़ का लॉस देखने को मिल रहा है। और जहां दिसंबर 21 में कंपनी 116 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। तो बहुत ही अच्छी रिकवरी है कंपनी के रिजल्ट्स में। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट जो प्रॉफिट है प्रेजेंट जो क्वार्टर है इसमें 110 करोड़ का नेट प्रॉफिट आते हुए देखने को मिल रहा है। और पिछले क्वार्टर में कंपनी को 800 करोड़ से ज़्यादा का लॉसेस था और दिसंबर 21 में 42 करोड़ का प्रॉफिट था। तो ये देखें तो ईयर टू ईयर भी अच्छा खासा बढ़ा है इसका। ईयर टू ईयर भी बहुत ही शानदार जंप देखने को मिल रही है, करीबन 3 गुना बढ़ गया है इसमें। और ईयर टू ईयर 159% की इसमें जंप देखने को मिल रही है। और क्वार्टरली तो बहुत ही शानदार जंप है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर है इसमें 5 गुना तक रेवेन्यू 5 गुना तक नेट प्रॉफिट है वो 5 गुना तक बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। बहुत ही शानदार रिजल्ट इस बार स्पाइसजेट ने पोस्ट किया। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस में ईयर टू ईयर 159% का जंप है और पिछले क्वार्टर में ईपीएस -13 था और इस क्वार्टर में 1.84 देखने को मिल रहा है। तो ईपीएस में भी शानदार रिकवरी है। ऑल ओवर देखें तो स्पाइसजेट के रिजल्ट है बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट साबित हुए हैं और रिजल्ट्स का जो वेलकम है मार्केट ने भी किया है। और ऑलरेडी हम देख चुके हैं स्टॉक्स में 13% के शानदार है वो जंप देखने को मिली है। तो ऑल ओवर देखें तो हालांकि अब कंपनी इस क्वार्टर में प्रॉफिटेबल होते हुए देखने को मिल रही है, लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि कंपनी ये जो Q3 में जिस तरह का प्रॉफिट दिखाया है वो कंटिन्यूस अगले क्वार्टरों में भी रहता है या फिर घाटे वाली स्थिति देखने को मिलती है। तो ये देखने वाली बात होगी। और यदि इसी तरह के रिजल्ट कंपनी पोस्ट करती रही तो स्टॉक्स है वो पहले वाले लेवल को प्राप्त करने की स्थिति में रहेगा। तो अगले क्वार्टर तक हम इसका वेट करें कि उसके बाद में इसमें लॉन्ग टर्म के लिए रुका जा सकता है। तो स्पाइसजेट के रिजल्ट बहुत ही शानदार हुए हैं और अगले क्वार्टरों में भी रिजल्ट अच्छे होने की संभावना दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से इसी महीने है वो जो एयर जो कंपनी है उनके बिजनेस से जो जिस तरह के इनपुट्स मिल रहे हैं बहुत ही शानदार इनका जो यात्रियों की संख्या है वो काफ़ी बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। तो ऑल ओवर अगले क्वार्टरों में भी इनका रिजल्ट है वो अच्छे होने की संभावना देखने को मिल सकती है। और मित्रों अब बात कर लेते हैं अगले स्टॉक से अगली कंपनी की। तो अगली कंपनी की हम बात करेंगे KSB लिमिटेड। और KSB लिमिटेड है वो आप जैसे देख ही रहे होंगे ये जो सबमर्सिबल्स है वाटर पंप्स बनाने का काम करती है और सभी श्रेणी के वाटर पंप्स है वो कंपनी बनाती है और बहुत ही शानदार कंपनी देखने को मिलती है। इसके रिजल्ट से अपने को पता चल जाता है और तो इसके रिजल्ट भी अपन देखेंगे। उससे पहले हम न्यूज़ देख लेते हैं। इरिगेशन एंड द अलाइड सर्विस स्टॉक्स डिक्लेयर्स 150% डिविडेंड। और कंपनी ने 150% का है वो डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है। और KSB Q4 प्रॉफिट ग्रोज 42% RS 56 करोड़, यानी Q4 में कंपनी ने 42% का जंप देखने को मिल रहा है प्रॉफिट में और 56 करोड़ है इसका प्रॉफिट देखने को मिल रहा है और 15 रुपये का कंपनी ने डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया। तो KSB है बहुत ही शानदार स्टॉक्स है और शानदार कंपनी है, बिजनेस भी अच्छा चलता है कंपनी का। तो चर्चा कर लेते हैं इसके Q3 रिजल्ट्स की। और कंपनी के मार्केट कैप की बात करें अपन
तो कंपनी का मार्केट कैप देख लेते हैं। तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 6,500 करोड़ का है। स्टॉक्स की करंट प्राइस 1875 पर ट्रेंड कर रही है। और कंपनी की सबसे पहले हम सेल्स की बात कर लेते हैं। तो सेल्स प्रेजेंट क्वार्टर में 525 करोड़, पिछले क्वार्टर में थे 431 करोड़, दिसंबर 21 में थे 445। तो ईयर टू ईयर भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है और क्वार्टरली भी बढ़ा है। ईयर टू ईयर है इसमें 18% की जंप देखने को मिल रही है। और अब कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में रहा 77 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 54 करोड़ और दिसंबर 21 में था 56 करोड़। तो ऑल ओवर देखें तो 56 से बढ़कर के 77 हुआ, 54 से बढ़कर के 77 और ईयर टू ईयर इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट 36% तक बढ़ा है। और नेट प्रॉफिट बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में 56 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा, पिछले क्वार्टर में 39 का था और दिसंबर 21 में भी 39। तो 39 से बढ़कर के 56 हो गया, यानी ईयर टू ईयर 42% तक इसमें इंक्रीज हुआ है और क्वार्टरली भी इसमें 42% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही शानदार है रिजल्ट है कंपनी के। और यदि ईपीएस की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में का ईपीएस है वो 16.06 रहा है, पिछले क्वार्टर में 11.20 था और दिसंबर में भी इसका 11.32 था। तो ऑल ओवर रिजल्ट है वो अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं। ईपीएस में 42% की जंप हुई है। तो कंपनी ने बहुत ही शानदार रिजल्ट पोस्ट किया है और इसका जो रिफ्लेक्शन है हमें स्टॉक्स में भी देखने को मिलेगा। और स्टॉक्स में अगर देखें तो आज के सेशन में कोई बड़ी तेज़ी तो नहीं है, लेकिन स्टॉक्स है वो गिरते मार्केट में भी ग्रीन में क्लोज हुआ है, करीबन 1% की इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है। और बहुत ही अच्छी कंपनी है रिजल्ट के लिहाज से। और सभी फैक्टर्स पर देखें तो कंपनी है के रिजल्ट अच्छे देखने को मिलते हैं। और यदि लास्ट 1 मंथ की बात करें तो स्टॉक्स ने करीबन 5% का रिटर्न दिया है। और यदि पिछले 1 ईयर का देखें तो पिछले 1 ईयर में स्टॉक्स है वो 87% से ज़्यादा का रिटर्न दिया। बहुत ही शानदार स्टॉक्स है, बहुत ही शानदार स्टॉक्स है। लॉन्ग टर्म के लिए हम इसे कंसिडर कर सकते हैं, आप इस पर स्टडी कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है अगर इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। तो 1 ईयर में जहां इस दौरान इंडेक्स में बहुत ही कम रिटर्न्स देखने को मिले हैं और बहुत ही अच्छी कोरोना काल के बाद में इस स्टॉक्स में अच्छी रिकवरी होते हुए देखने को मिली है। और 1 साल में इसने 87% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और यदि हम लास्ट 5 ईयर की बात करेंगे तो लास्ट 5 ईयर में भी अच्छे रिटर्न देखने को मिलते हैं। पिछले 5 सालों में स्टॉक्स ने 135% का शानदार रिजल्ट दिया। तो बहुत ही बेहतरीन है। और ये जो रिटर्न्स हैं तभी देखने को मिलते हैं जब कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, केएसबी का बिजनेस अच्छा ही चल रहा है और सभी तरह के मोनोब्लॉक्स कंपनी जो है मर्सिबल्स है, सबमर्सिबल्स है और मोनोब्लॉक जो मोटर्स होती हैं वो सभी बनाने का काम करती है कंपनी। दूसरे बिजनेस सेगमेंट में भी काम करती है और पाइप्स बनाने का काम भी करती है कंपनी। तो बहुत ही शानदार स्टॉक्स है जिसके कंपनी के रिजल्ट से ये पता चलता है। और अपनी इसके पीछे के रिजल्ट्स भी देखें तो आप हिस्ट्री देख सकते हैं इसकी आप स्क्रीन पर, और तो आप बहुत ही बेहतरीन स्टॉक देखने को मिलता है। और तो मित्रों ये थे केएसबी के और दो कंपनियों के Q3 के रिजल्ट से अपन स्टडी कर सकें। और दोनों जो स्टॉक्स के जो Q3 रिजल्ट हैं अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। तो इसमें तो केएसबी तो ऑलरेडी बहुत ही अच्छा स्टॉक्स है ही और कंपनी का बिजनेस भी अच्छा चलती है। और दूसरी बात करें स्पाइसजेट, तो स्पाइसजेट ने भी अच्छी रिकवरी है इसमें दिखाई है। तो स्पाइसजेट पर तो कुछ संशय भी है कि अगले कुछ क्वार्टरों में और कंपनी है वो क्या कंटिन्यूस अपने रिजल्ट्स बनाए रखती है या फिर उसमें लॉसेज देखने को मिलता है। तो स्पाइसजेट की बजाय केएसबी पर आप फोकस कर सकते हैं। आप इसे स्टडी कीजिए, अपने रडार पर रखिए, जब भी स्टॉक्स गिरावट में मिले इसे खरीद कर चलें। बहुत ही शानदार स्टॉक्स है और रिटर्न से भी आपको रिटर्न्स इसमें बताई दिए। लास्ट 5 ईयर में 135 तक के रिटर्न इसने दिए हैं और 1 ईयर में 87% का रिटर्न दिया है। तो बहुत ही शानदार स्टॉक्स हैं। तो मित्रों ये चर्चा आपने Q3 रिजल्ट्स की कर ली है। तो वीडियो पसंद आया हो तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। यदि आप पहली बार चैनल पेज को विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को हिट करके ऑल को ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।